અશ્વિન મહેતાની જાણો અને જણાવો શ્રેણીમાં આપનું સ્વાગત છે। આ વિડિયો ઓરિજિનલ પબ્લિશરના નામ અને ટાઇટલ સાથે માહિતી આપવા માટે જ હું ફરીથી પબ્લિશ કરું છું। दोस्तों, आज करियर और करेंसी में हम इतना खो गए हैं कि मम्मी पापा का प्यार क्या है, मम्मी पापा हमारे जीवन में भगवान और भगवती है, ये बात कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं। एक बहुत ही प्यारी केस स्टडी और स्टोरी से मैं ये प्रूव कर दूंगा कि मम्मी पापा हमारे लिए घर के भगवान और भगवती है। हाँ दोस्तों, आप और मैं, हम सब कहीं ना कहीं मम्मी पापा को जीवन में हर्डल के रूप में कभी ना कभी सोचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, समाज का इन्फ्लुएंस, फ्रेंड सर्कल का इन्फ्लुएंस और करियर और करेंसी, इन सभी चीज़ों का प्रेशर इतना बना रहता है हम पर कि जो उपकारी तत्व, जो उपकारी लोग, जिसे हम भगवान भगवती कह सकते हैं, ऐसे मम्मी पापा के बारे में कहीं ना कहीं हम कम सोचने लगते हैं। पर वो लोग कौन है? एक बार एक युवा इंजीनियर हुआ, इंटरव्यू के लिए जा रहा है, पर दिमाग में एक ही बात चल रही है कि जैसे जॉब मिलती है, मम्मी पापा से दूर हो जाना है। क्यों ऐसा था उसके दिमाग में कि मम्मी पापा के घर को छोड़ देना है, मम्मी पापा से दूर हो जाना है? एक ही बात, मम्मी पापा की किचकिच और चिकचिक। बेडरूम से बाहर आया, बेटा लाइट पंखा बंद किया, चद्दर ठीक की, मम्मी ने टोक दिया। जैसे बाइक चालू किया, पापा ने टोक दिया, भाई ज़्यादा स्पीड में मत चलाना, पैसों को उड़ाना मत। अरे अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं खुद को संभाल सकता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, और ये मम्मी पापा की चिक किचकिच मैं नहीं सह पाऊँगा। बस पूरे रास्ते में यही बात दिमाग में चल रही है कि जैसा इंटरव्यू क्लियर हो, एक अच्छी जॉब मिल जाए, मम्मी पापा से दूर हो जाना है। इंटरव्यू 3rd फ्लोर पर था। 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर। इंटरव्यू के रूम में एंटर हुआ। बाहर जहाँ वेटिंग एरिया था, देखा कि मेरे कई सारे दोस्त हैं जो मुझसे ब्रिलियंट है, वो भी इंटरव्यू में आए हुए हैं। थोड़ा घबराया कि ये जॉब मुझे मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो वापस मुझे मम्मी पापा के साथ रहना पड़ेगा। बस यही बात दिमाग में थी। पहला कैंडिडेट अंदर गया, विद इन फ्यू सेकेंड्स वो बाहर आया, रिजेक्शन। दूसरा गया, विद इन फ्यू सेकेंड्स वापस रिजेक्शन। तीसरा, 5वां, 10वां, 20, 25, 30, हर कोई विद इन फ्यू सेकेंड्स वापिस आता था और जवाब एक ही था, रिजेक्शन, रिजेक्शन, रिजेक्शन। इसके दिल की धड़कन और तेज हो रही थी। क्यों? भाई मुझसे भी ब्रिलियंट ऐसे मेरे दोस्त, सबको रिजेक्शन, मेरा क्या होगा? आखिर उसका नंबर आया। वो डरते हुए, पसीना पोंछते हुए एंटर हुआ और इंटरव्यूअर ने सभी की तरह उसे भी फाइल वापस दी। वो समझ गया कि रिजेक्शन है, पर ना दोस्तों, फाइल के साथ एक ऑफर लेटर भी उसे मिला। वो हैरान था, वो परेशान था। एक भी प्रश्न ना मेरे दोस्तों को पूछा है, ना मुझे पूछा है, मुझे ये जॉब मिली तो मिली क्यों? वो हैरान था। इंटरव्यूअर ने पूछा कि भाई आपको कोई प्रश्न है? हाँ सर। व्हाई मी? मुझे क्यों सिलेक्ट किया? मुझसे भी अच्छे अच्छे मेरे दोस्त थे, आपने एक भी प्रश्न किसी को नहीं पूछा। और तब जाकर इंटरव्यूअर ने लैपटॉप उस युवा के सामने किया और लैपटॉप के सामने देखते ही उसके पांव पानी पानी हो गए, आंखों में से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगा। इंटरव्यूअर हैरान था कि ये रो क्यों रहा है।
जब उन्होंने पानी दिया वो शांत हुआ और पूछा कि भाई तू रो क्यों रहा है। और तब उस युवा ने कहा कि सर मैं इस जॉब के काबिल नहीं हूं। दोस्त, ऐसा क्यों बोल रहा है? तूने तो इंटरव्यू पास किया है। नहीं सर, मैं इस जॉब के काबिल नहीं हूं। बट वाई, क्यों? क्योंकि सर आज जिस वजह से मुझे ये जॉब मिली है, जिनके आशीर्वाद से मुझे ये जॉब मिली है, उसी को मैं अब तक अभिशाप मानता था। उसी बात को अब तक मैं कोसता था। आज ये जॉब पाने के बाद उसी आशीर्वाद से दूर होने की सोचता था। उनसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देने की सोचता था। इंटरव्यूअर हैरान था कि ये क्या बोल रहा है। हाँ सर, आप हैरान मत होइए। ऐसा क्या था? उस लैपटॉप में ऐसा क्या दिखाया जिसकी वजह से वो युवा रोने लगा? दोस्तों, उस लैपटॉप में ऑलरेडी सभी बच्चों की, सभी कैंडिडेट्स की एग्ज़ाम्स ली गई थी। कैसे? सभी जब ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर आए थे तब उनकी एग्ज़ाम्स ली गई थी। ग्राउंड फ्लोर पर दोपहर के 12 बजे भी लाइट चालू रखी थी और किसी ने बंद नहीं की, पर इसने बंद कर दी। क्यों? क्योंकि आप समझ गए, क्योंकि मम्मी कि वो हैबिट, बेटा लाइट पंखा बंद किया है ना। सेकेंड फ्लोर पर जब वो आया तब वहाँ पर कुछ पत्थर रखे हुए थे। किसी और ने नहीं हटाए, पर इसने हटा दिए। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा के संस्कार। थर्ड फ्लोर पर जहाँ पर इंटरव्यू था, वहाँ पर भी एक बेसिन का नल उसे थोड़ा चालू रखा था और किसी ने बंद नहीं किया, पर इस बेटे ने उसे बंद कर दिया। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो मम्मी पापा की किचकिच और झिकझिक थी, जिसे हम संस्कार कहते हैं, वो संस्कार ऐसे दिमाग में बैठ चुके थे कि ऑटो मोड पर वो सब कुछ होने लगा जो मम्मी पापा हमेशा के लिए चाहते थे। और इसीलिए ये बेटा रो रहा था, क्योंकि आज वो इंटरव्यू में पास हुआ था, वो अपनी बुद्धि शक्ति की वजह से नहीं, पर मम्मी पापा के संस्कार की वजह से। और इसीलिए उसने रिक्वेस्ट की कि सर मैं इस जॉब के काबिल नहीं हूँ। तब इंटरव्यूअर ने कहा कि दोस्त, ये ऑफ़र लेटर लेकर जा, बस एक काम करना, मम्मी पापा के आशीर्वाद लेना और आज जो दिमाग में सोच थी उसके लिए, गलत सोच के लिए माफ़ी मांग लेना, सॉरी बोल देना। और आज के बाद उनके संस्कार और जो तुझे झिकझिक और किचकिच लग रही थी, वो सभी पॉजिटिव बातों को जीवन में पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना। हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं इस एग्जाम्पल में हमें खुद को ढूंढना है और बस यही इंस्टॉल करना है कि मम्मी पापा घर के भगवान और भगवती है। इस सीरीज़ में आगे भी मिलेंगे रिश्तों की महक में। आई लव यू मम्मी पापा की इस सीरीज़ में और भी अच्छी अच्छी बातें लॉजिकली लेकर मैं आपके सामने आऊँगा और हम सब साथ में मिलकर एक अच्छी संस्कार युक्त सोसाइटी का निर्माण करेंगे। थैंक यू सो मच। અશ્વિન મહેતાની જાણો અને જણાવો શ્રેણીનો આ વિડિયો તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરો। મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં અને તમારા સગા સંબંધીઓને પણ મારી આ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું કહેજો।